अभी महाराज ने बताया कि ब्रह्मचर्य को रमने के लिए अपनी आत्मा में रमना पड़ेगा, मगर आज ये भी बताया कि ब्रह्मचारी दिखाने के लिए है कि मेरे पास कितने धवल कपड़े हैं और मेरा आसन ऊंचा भी है, मगर इंद्रियों के विषय में लिप्त हैं, चाहे वो धन की इच्छा है चाहे लोकेशने की इच्छा है, तो वे ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। यदि ब्रह्मचारी की तरफ देखा जाए, देखो सुकुमाल मुनि को, नगर में एक व्यक्ति कंबल बेचने आया, 8 कंबल। कहाँ बिके? किसने बचा कि राजा श्रेणी खरीद सकता है। और आगे उसने राजा श्रेणी के बाहर आवाज लगाई, कंबल ले लो। श्रेणी ने मंत्रियों का देखो कौन बाल बो रहा है, कंबल बेचना बुलाओ। 8 कंबल हीरे मोती से जड़े हुए बहुत पसंद आए। अपने भंडारी को बुलाया, पहले कंबल कितनी कीमत है? एक कंबल की कीमत 1 लाख स्वर्ण मुद्रा। तो श्रेणी कहता है 8 कंबल ले लिए जाए और इसे 8 लाख स्वर्ण मुद्रा दे दी जाए। भंडारी कहता है हमारे भंडार में इतना है ही नहीं। दोनों उदास, कंबल बेचने वाला भी और राजा श्रेणी भी। क्या करें? उनने कंबल बांधे, बाहर निकला, लटकाया चेहरा, कोई नहीं खरीदेगा। वो जा रहा था, एक बुढ़िया अम्मा ने देखा, बूझा बेटे क्या बेच रहे हो? तेरे मतलब की चीज़ नहीं है। जब भी बता तो सही, कंबल हैं। और सम्राट खरीद नहीं सका। दिखा, देखे और 8 कंबल लेकर कहा मुनीम जी इसे 8 लाख स्वर्ण मुद्रा दे दो। और वो बेचकर चला गया। सम्राट ने उसकी चेरना ने कहा 1 कंबल तो मैं अपने द्रव्य से ले लूंगी। तो सम्राट ने उस कंबल वाले को बुलाया, 1 कंबल दे दो, मेरी रानी लेगी। कंबल वाला कहता वो तो बिक गए हैं। कितना भारी अफसोस, मैं नहीं रह सका और मेरे नगर में एक बुढ़िया ने ले लिए। वो बुढ़िया कौन है? और उस बुढ़िया के पास संदेशा भेजा और सम्राट ने बुलाया है। सम्राट के पास आई, विनय किया, प्रणाम किया, आज्ञा भूजी और कहा बुढ़िया अम्मा उसमें 1 कंबल हमें दे दो। बुढ़िया अम्मा हाथ जोड़ बोलती मैं तो 8 दे देती, लेकिन मजबूर हूं। क्या हो गया? मैं दर्जी को देख आई हूं, दर्जी ने 8 काट दिए और उसमें से मेरी पोत्र वधू के जूते बना दिए। राजा सोचता है इसका पोत्र कैसा है जिसकी पोत्र वधू मी जूते पहनेगी जो मेरा राजकोष नहीं खरीद सका। उसने कहा मैं मिलना चाहता हूं। दादी ने कहा मिल तो सकता है, लेकिन मेरा पोता 7वीं मंजिल पर है और वो नीचे नहीं आ सकता। बीमार नहीं, कोमल है। मैं ये प्रयास करूं तो 1 मंजिल उतरवा दूंगी, 6 मंजिल चलना पड़ेगा। जैसे ने कहा जब मिलना है तो चढ़ेंगे। बुढ़िया अम्मा ने बेटे से काफ़ी विनय किया
और बेटा एक मंजिल उतर कर आ गया। सम्राट से मिला। 6 मंजिल चढ़ने के बाद माँ ने स्वागत में मंगलाचरण रूप में शीर्षों के दाने फेंक दिए। एक दाना उस बेटे के आसन के नीचे गिर पड़ा और बेटा आसन में बैठा और उयो मचकता रहा। सम्राट ने कहा, क्या इसके कोई फोड़ा है या बीमार है? दादी कहती है, ना फोड़ा है ना बीमार है। तो क्या? जो आज तक सूरज ना देखा हो, जो कमल में पके हुए दाने खाता हो और उसके नीचे कोई शीशों का दाना गिर पड़ा, उसमें वो बैठ नहीं सकता। विचार करो, बातें ब्रह्मचारी की इतना कोमल, मगर दादी को पता चला आज मेरा बेटा जाएगा, मुनि बनेगा। सब चौकीदार को बुला लिया। आज स्पेशल पहरा, कोई महल में ना आए ना कोई महल से जाए। मगर सुबह जब बेटे को देखा, अपने मंजिल पर थे ही नहीं। कहाँ गए? सब चौकीदार को बुलाया, कहाँ गए? मेरे दरवाजे से कोई नहीं गया और ना कोई आया। जब एक माली आया, अकम्मा जी जंगले में एक रस्सी लटी है, देख लो। क्या देखा? साड़ी में गांठ लगा करके नीचे 7 मंजिल से नीचे लटकी है। और से उतर के चले गए। कितने कोमल! कहाँ गए? क्योंकि ब्रह्मचारी थे। और जाकर के दिगंबर संत हो गए। 3 दिन तक गिद्धड़ी खाती रही, मगर कहाँ की कोमलता पड़ा, कहाँ गया? विचार किया? आचार्य कहते हैं उसे ब्रह्मचारी कहते हैं, जो अपनी आत्मा में रमण कर जाए। मगर शायद मैंने ब्रह्मचारी की परिभाषा बदल दी है। मैंने ठाट बाट को ब्रह्मचारी प्रमाण लिया है। लेकिन आचार्य कहते हैं इस ब्रह्मचारी के बारे में ही, विवाह की चाह उठे मन में तो 15, 20, 25 साल में कर लेना। 30 भये, 35 भये, 40 भये, 50 भये तो नाम ना लीजिए। आगे कहते हैं काम की चाह उठे मन में तो ज्ञान का सुधारस पी लेना। आगे कहते हैं 60 वर्ष में जी ललचाए तो जूता पैर का निकालना, कपाट पे देना। मैंने नहीं लिखा, अपने ग्रंथों में पढ़ा है। और आजकल ब्रह्मचारी किसे माना है? 80 बरस में ब्याह की सोच रहे हैं। 40 बरस के रोज मिलते हैं, रिश्ते की इंतजार देख रहे हैं। तो विचार करो, मैं आत्मा में रमण की बात होगी क्या? क्या से संन्यास कहेंगे, ब्रह्मचर्य कहेंगे, क्या कहेंगे? आचार्य कहते हैं ब्रह्मचर्य का मतलब है जो शील के सागर में गोते खा जाए, जिसके गले में शुभ गुणों का हार हो, जिसके लिए स्वर्ग के द्वार खुले पड़े हों,
जो स्वास्थ्य के शिखर पर हो, ज्ञान की वृद्धि में बल लगा हो, जिसके अंदर ना कुशील हो ना रोग हो, उसे ब्रह्मचारी क्या है। एक बार की घटना हमारे ग्रंथों में भी आती है और इतिहास में भी आती है कि राजा नकुल, जिसको पद्म पुराण में इसका कथन आया है कि उत्तर दिशा में किसी पड़ोसी राज ने हमला कर दिया, अयोध्या के राजा ने, और वे नकुल राजा वहां लड़ाई के लिए चला गया। जब नकुल राजा व्यस्त हो गया, दक्षिण दिशा से दूसरे राजा ने हमला कर दिया, और जब हमला किया उसकी रानी सिंहगा दूसरे मोर्चे पर चली गई। उसने दुश्मनों के छक्के छुटा दिए और विजय प्राप्त करके अपने महल में आई। उधर राजा भी नकुश वापस से आ गया। राजा को पता चला कि मेरी रानी दक्षिण दिशा में जाकर के राजा से लड़ाई करी। तो राजा कहता है, रानी कौन जो महलों में रहे, और जो बाजार गई वो रानी नहीं हो सकती, इसलिए आप जाओ। उसे घर से निकाल दिया, पटरानी पद छोड़ लिया। मगर आज आप स्वयं देख लो क्या हो रहा है। ये हमारे पद्म पुराण में है, सबने पढ़ा होगा। मगर आज क्या नहीं है, होड़ लगी है। आज मात्र महिला भोग और प्रदर्शन की सामग्री बनकर रह गई है। आज सरकार की निगाह में इज्जत है, मगर समाज की निगाह में इज्जत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर लिया है। अब अंग प्रदर्शन का समय आ गया है, इसलिए मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड बनने जा रही है। बात ब्रह्मचर्य की है। विचार करो क्या होगा। ना शादी की सीमा और ना महिलाओं की मर्यादा। आजकल पर्दा बिल्कुल समाप्त। पर्दा सिर ढकना मुश्किल हो गया। रोजाना चौके में 5-7 कहना पड़ता है, 5-7 बार, सिर ढक लो, सिर ढक लो। धर्मेंद्र सिर ढक लेना, धर्मेंद्र सिर ढक लेना, धर्मेंद्र सिर ढक लेना। जय धर्मेंद्र के खुला पड़ा, बाकी सबके ढके पड़े। धर्मेंद्र का नाम लेके दूसरों कहता है। बात है ब्रह्मचर्य की। आचार्य कहते हैं ब्रह्मचर्य यही जड़ है संयम की। यदि जड़ी ना होगी तो वृक्ष कहां से आएगा। आचार्य कहते हैं ये संयम ही चमक देता है और संयम ही सौंदर्य देता है। आचार्य कहते हैं वृक्ष के फूल संयम है और फल ब्रह्मचर्य है, मगर मान निगाह जाती कहाँ है। आज देख लो, बुढ़ा कुत्ता हो, पेट टूटा हो, बदन में फोड़े हो, सारे शरीर में खून बह रहा हो, वो गले में किसने मटका तोड़ के वो उसका मुंह भी डाल दिया हो, मगर दौड़ है। ये आदमियों की स्थिति है। तो विचार करो कहां की तैयारी है। नरक के द्वार खुले पड़े हैं,
और मांग रहे क्षमा महाराज, क्षमा कर दो। महाराज का तुमने सिर फोड़ा? क्षमा अपनी कसाय से मांगो, अपनी वासना से मांगो, अपनी इंद्रियों से मांगो। क्षमा मांग रहे भगवान से, भगवान तो वेदी में बैठे। विचार तो करो। क्षमा उससे मांगो जहां पाप किया हो, और जहां पाप ना किया क्षमा किससे मांगोगे? महाराज से, महाराज हमें क्षमा कर दियो। महाराज को कहेंगे क्षमा कर रहे? आचार्य कहते हैं भिखारी है, बदन सूखरा है, भोजन मिला नहीं है, और जब मिलता है सूखा भोजन मिलता है, मगर वासना के पीछे भाग रहा है। तो विचार करो कहां टिकोगे? कुलभूषण देशभूषण दोनों सगे भाई एक उधर से पैदा हुए, पढ़ के आए, महल के नीचे अपनी माँ के साथ में एक युवती को देखा, दोनों ने तलवार खींच ली। ये पता चला माँ से अरे तुम्हारी बहन तुम्हारे जाने के बाद पैदा हुई है, तो अपनी वासना को धिक्कार किया है और कुंथगिरी पे जाकर बैठ गए, वहीं से मोक्ष चले गए। ये था अपने आप से क्षमा मांगना। विचार करो, सीता, सोमा, अनंतमती, नीरी, इनका ही नाम रखा। क्या बाकी धरती से महिला खत्म होगी? ये 10-20 का नाम क्यों? आचार्य कहते हैं ये सती थी, बाकी सब हैं, और सब का नाम ग्रंथों में नहीं आता। बात है ब्रह्मचर्य की। विचार तो करो कि हम कहाँ टिके हैं, जबकि जानते हैं हाथी एक इंद्रिय के चक्कर में पीलवान का परमानेंट दास हो जाता है। मछली रसना इंद्रिय के चक्कर में अपने प्राण खो देती है। भोरा नाक के चक्कर में, सुगंध चक्कर में कमल में बंद होता है और मृत्यु के घाट उतर जाता है। जबकि भोरे में शक्ति है कि शीशम में सुराख कर सकता है, दीवार में सुराख कर सकता है, मगर भोरे में नहीं करता। यदि हम देखें हिरण, सर्प के फुंकार से दुनिया डर जाए, हिरण बस में नहीं आ सकता, मगर कर्ण इंद्रिय के चक्कर में अपने प्राण गंवा देते हैं। अब आंखों के चक्कर में पतंगा दीपक पे जाता है और अपने प्राण जला के मरा देता है। जहां एक एक इंद्रिय के चक्कर में जीवन बर्बाद हो गया, तो 5 इंद्रिय के चक्कर में क्या होगा? विचार तो करो। मगर नाम तो ब्रह्मचर्य का है, कपड़े भी धवल हैं, चलते भी गाड़ी में हैं, गाड़ी भी एसी, और आसन भी ऊंचा, माइक भी फर्स्ट क्लास वाला, नाम ब्रह्मचारी। खाने को पकवान आज जाते थे फेली पापा, नाम ब्रह्मचारी। ये कौन सा ब्रह्मचारी है? ये तुम्हारा ब्रह्मचारी है, आगम का नहीं है। उसे भ्रम हो गया है और तुम्हें भ्रम हो गया है। भ्रम पैदा कर रही है ब्रह्मचारी।
यदि ब्रह्मचारी से मिलना हो तो मिल लेना हमारे ब्रह्मचारियों से। ना गाड़ी ना घोड़ा, और ना कोई लिफाफा, ना सफेद कपड़े। कन्नी है मगर आपको कौन से ब्रह्मचारी पसंद आते हैं? वो ही आएंगे जो चमक दमक दम 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 और पहले ऊंचा पाटा। बात है ब्रह्मचर्य की। आचार्य कहते हैं थोड़ा सोच ले, इस ब्रह्मचर्य के चक्कर में रावण को 18,000 रानी, मगर उसकी बहन शूर्पणखा ने भड़का दिया। और क्या हुआ? नरक में पड़ा। 1,00,000 बेटे, 1,25,000 नाती, और अग्नि लगाने वाला ना पाया। यह है वासना। उसकी बहन शूर्पणखा, बेटा मरा पड़ा, गर्दन कटी पड़ी, देख के रोई, गर्दन गोटियों में उठाया, आंसू बहाती रही। फिर सोचती है चलो देख दो मेरी बेटी गर्दन काटी किसने। और देखने बाहर आई, लक्ष्मण को देखा, भूल गई बेटे को। वो लक्ष्मण पर आसक्त हो गई। क्या हुआ? वैष्णव मत कहे नाक कटी, और जैन दर्शन कहता है उसकी बेइज्जती होगी कि शादीशुदा होने के बाद में संतोष धारा व्रत नहीं रखा। किसे किसे कहोगे? आचार्य कहते हैं देख लो शेठ सुदर्शन को, 14 के दिन मरघट जाकर के दिगंबर अवस्था में कार स्वरूप में खड़ा होता था। रानी ने एक बार मेले में देख लिया, उठवा लिया, कितने कितने उपद्रव किए, मगर टस से मस न हुए। और सोचा यदि ये उपसर्ग टल गया तो दिगंबर साधु बनूंगा। जबकि सम्राट ने फांसी की सजा दे दिया, गर्दन काटने की बात आ गई, मगर जब 4 दल्लाद तलवार लेकर आए और उन्होंने चलाई, नाटक फूल बन गए और शेषवर्धन सिंहासन पर आ गए। तो विचार तो करो, इसे कहते हैं ब्रह्मचर्य है। बात आत्मरमण की है। आचार्य कहते हैं नारी के नैनों में पानी अच्छा अच्छा पिघल जाएगा। बिल्कुल ये कथा अपने ग्रंथ में आती है। सम्राट विक्रमादित्य के सम्राट में एक युवती आई। वो सम्राट से कहती है आप मुंह मांगा दान देते हैं, दुखों का दुख दूर करते हैं, और मैं भी दुखिया हूं। सम्राट कहता है बोलो क्या दुख है, यदि कर सका तो जरूर दुख करूंगा। वो कहती है मुझे आप जैसा बेटा चाहिए। सम्राट ने थोड़ा सोचा और मन में आया इसके मन में वासना शिकार कर गई है, ये पाप से भर चुकी है। तो सम्राट विक्रमादित्य सिंहासन से खड़े हुए और आकर के पैर छुआ, मां आज से तू मेरी मां। इसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। और मैं जीवन भर मां का फर्ज पूरा करूंगा।
आचार्य कहते हैं जरा विचार करो कि सीता के आभूषण लक्ष्मण ने नहीं पहचाने, जब बिछवाए तो पहचान लिया, हाँ माँ के ही बिछुए हैं। तो आचार्य कहते हैं इसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। भैया कह रहा बंद करो महाराज, कब तक बोलते रहोगे। चलो भैया बंद कर देते हैं, लेकिन बात ब्रह्मचर्य की है। ब्रह्मचर्य वहीं टिक सकता है जहाँ हमारी वासना शांत हो जाए और हम अपनी आत्मा में रमण कर जाएं। जब तक हम अपनी आत्मा को नहीं जानेंगे, हम ब्रह्मचर्य को नहीं जान सकेंगे और ना सुखी हो सकते। या सुखी होने का फार्मूला भी एक यही है, ब्रह्मचर्य है। इतने कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।